मैं डॉक्टर अनंत, निवासी श्री कृष्णनगर और कृष्णनगर के संत रामदास खेड़ा में खड़ा हूँ इस समय, जहाँ पर एक प्लॉट में हम लोगों ने अभी जो दीपावली के बाद जो मूर्तियाँ पूजित विसर्जन के लिए आती हैं, उसकी विधिवत पंडित जी के सानिध्य में विधिवत उसका विसर्जन एक प्लॉट में किया गया है। और जैसा कि मंगलमान अभियान और उससे जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर राम कुमार जी, त्रिभुवन जी भाई साहब, श्रीमती रेवती और आसपास के यहाँ जो संत रामदास खेड़ा के निवासी हैं, उन लोगों ने इस अभियान की बहुत सराहना की है। ये जो मूर्तियाँ इधर उधर लोग पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर पे या इधर उधर, जिसमें हमारी आस्था का अपमान होता है, जो इधर उधर गंदगी में पड़ी रहती हैं, तो इसलिए उनको इस प्रकार का इस खेड़ा में आकर के हम लोगों ने ये आह्वान भी किया है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से आप बिना ज़्यादा किसी वातावरण को नुकसान पहुंचाए हुए विसर्जन, जैसा हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार विसर्जन कीजिए जिससे सृजन हो सके, न कि वातावरण और पर्यावरण में कोई गंदगी फैले। तो मंगलमान अभियान जो बहुत जोर शोर से अनेक जगहों पर लखनऊ में हमारी जो टीम काम कर रही है, उसका एक विधिवत यहाँ पर आज खेड़ा में करके हम लोगों ने तो शुरू किया है अभियान को। तो ये अभियान तेज गति से कल से और तेज से शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। सर कितने सालों से ये अभियान तो करते हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन इसको विधिवत एक मिशन मोड में सन 2019 से एक अपने इष्ट मित्रों, जो शुभेच्छु हैं, जो आस्थावान हैं, जो किसी प्रकार पर्यावरण से और अपने इस सनातन के कि किसी प्रकार जिन मूर्तियों को हम साल भर पूजित करते हैं, उनको यूं ही छोड़ना, यूं ही लावारिस छोड़ना, उससे वातावरण खराब करना, अपनी आस्था को चोट पहुंचाना, तो हमारा वो पवित्रता का भाव जो हम इस सब में करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और जो सनातन की ओर तमाम लोग फिर जो है उसको अन्य दृष्टि से देखते हैं। तो अभियान तो ये इतना बड़ा है कि घर घर को हमें जागरूक करना है, और इसी अभियान में इसको मंगलमान ने अपना एक बड़े अभियान के रूप में, जिससे जन जन में ये जागरण हो। तो ये समस्या इतनी बड़ी है विसर्जन की कि इसके समाधान खोजने में कई प्रक्रिया है। एक तो जो हम कहते हैं, ये केवल एक कहने की बात नहीं है कि विसर्जन से सृजन। सृजन इस प्रकार होता है कि हम कोई विकल्प दे सकें। कई बार ये होता है कि हम मूर्ति लाए हैं, ले कहाँ जाएं, तो जैसा ट्रिब्यूनल वगैरह ने रोक लगा रखी है, अब नदियों के उस तरह से खादर में या उसके नदी के बेड में अब उनका विसर्जन नहीं हो सकता है। तो ये समाज को ही सोचना पड़ेगा कि ये मूर्तियां पूजित करने के बाद कहाँ ले जाएं। तो इसके कई विकल्प के रूप में एक तो ये है कि हम इस प्रकार की जो खाली जगह है, वहाँ पर इसको विधि विधान से जो पूजित हुई हैं, उनको लोगों को अपने साथ जोड़ करके कि इस प्रकार से संरक्षण कर सकेंगे। दूसरा यह कि मूर्तियों के इस प्रकार विसर्जन की जरूरत ही न पड़े, तो समाधान की दृष्टि से गोबर की बनी हुई मूर्तियां, कच्ची मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां या मेटल की मूर्तियां रख सकते हैं कि जिनको हम अपना सालों साल उसी तरह पूजा कर सकते हैं। तो ये जागरण और समाधान इन सारे चीजों का मिला जुला रूप है, और हम समझते हैं कि इससे हम जन जन तक इस बात को अपनी पहुंचा सकेंगे। ये कार्यक्रम अन्य जगहों पे, अन्य जिलों में जहां जहां मंगलमान को हम अभी तक पहुंचा पाए हैं इन वर्षों में, ऐसे सैकड़ों जो है इस प्रकार के केंद्र हैं बने हुए, जहां इस प्रकार हम विधिवत विसर्जन करके और अपनी आस्था का सम्मान करके, और लोगों को साथ में जो है, जो इसके और भी एक पहलू है कि इस जागरण से हम किस प्रकार से अपने को जन जन से जोड़ते हैं, वातावरण से जोड़ते हैं, प्रकृति से भी जोड़ते हैं। धन्यवाद सर। जय श्री राम।